नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक पहाड़ की चोटी पे जाने का एक रास्ता बहुत ही छोटा और तंग सा रास्ता था। उस रास्ते से गुजरने में लोग अपने आप में बड़ा मान महसूस करते थे कि हमने उस एरिया को क्रॉस किया है। लेकिन जो भी व्यक्ति वहाँ अपनी गाड़ी में जाता था तो उस एक जगह पर वो उतर जाता था। वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता था जिसका नाम था दया। वो व्यक्ति वो उनकी गाड़ी को ड्राइव करके वो 100-150 मीटर की दूरी पर वहाँ छोड़ देता था। और जो टूरिस्ट होते थे वो पैदल चल के जाते थे। उनको डर लगता था कि उस सड़क पे गाड़ी चलाकर वहाँ से गुजर पाना बहुत कठिन लगता था। और वो लड़का रोजाना उसका यही काम था कि लोगों की गाड़ियों को दूसरे छोर पर ले जाना। और जब वो वहाँ पहुँचते थे तो उसको जाते हुए कुछ पैसे दे देते थे। और जब वो लोग वापस आते थे तो तब भी दया उनको वहीं पे खड़ा मिलता था और वापसी पर भी वो उनकी गाड़ी को चलाकर दूसरे छोर पर पहुंचा देता था। इसी तरीके से दया का रोज का दिन ऐसे ही बीतता था। एक दिन एक महिला टूरिस्ट ने दया से पूछा कि दया, तुम दिन में कितनी बार अपनी जान को जोखिम में डालते हो इस 100-150 मीटर की सड़क को पार करवाने में? ऐसा क्यों करते हो तुम? तो उसने कहा कि मैम यूं ही करता हूँ। तो उसने कहा नहीं, कोई तो कारण होगा। अगर तुम गाड़ी चलाते हुए गाड़ी पलट कर खाई में गिर जाए तो तुम मर जाओगे। तो दया ने मुस्कुराते हुए कहा कि गिरता तो नहीं ना, गाड़ी चलाकर दूसरी ओर पहुंच जाता हूँ ना। उस औरत ने बार बार पूछा कि नहीं, मुझे बताओ क्या कारण है। तो उस लड़के की आंखें कुछ गीली सी हो गई और उसने धीमी सी आवाज में कहा कि 20 साल पहले इसी सड़क पर एक जीप उलटकर नीचे खाई में गिर गई। उसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बेटियां वहीं पर ख़त्म हो गई। उनका 4 साल का बेटा बच गया और उसे यहाँ के आसपास के गांव वालों ने ही पाला। उस महिला ने पूछा, वो लड़का कहाँ है? तो उसने कहा कि वो लड़का आपके सामने खड़ा है। वो महिला उसकी बात सुनकर अवाक सी रह गई और उसने कहा, तब भी तुम अपनी जिंदगी में कुछ और कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मैडम, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जाते हुए हादसे में मर जाए तो उसके पीछे उसके परिवार वाले, दूसरे लोग बहुत होंगे रोने वाले, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया मेरे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। मैं इसलिए ये कार्य करता। और दूसरी बात है कि मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। इस छोटी सी कहानी को सुन के हम सब लोग भी गौर करें कि दया ने अपनों को खो के दूसरों की मदद करने का एक जरिया बनाकर अपना जीवन साधना शुरू कर दिया। अगर हम सब भी ऐसे किसी की मदद के लिए हम लोग आगे आएं तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।